गहरी एक आध्यात्मिक यात्रा का मौका है। तो आज हम इसी पवित्र अनुष्ठान के हर एक पहलू को बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हर कोई इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नवरात्रि का मतलब सिर्फ उत्सव मनाना ही नहीं है। असल में ये समय है अपने अंदर झांकने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का और पूरी तरह से भक्ति में डूब जाने का। इन 9 दिनों में हम देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, और यकीन मानिए हर एक दिन हमें आत्मखोज की एक नई सीढ़ी पर चढ़ा देता है। तो हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक पहले कदम से होती है ना? ठीक वैसे ही नवरात्रि की इस आध्यात्मिक यात्रा का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है कलश स्थापना। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये देवी को बुलाने, उनके आह्वान और पूरी पूजा की नींव रखने जैसा है। और ये होता है नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को। अब कलश स्थापना के लिए कुछ खास चीजें चाहिए होती हैं, और मजे की बात यह है कि हर चीज का अपना एक गहरा मतलब है। जैसे मिट्टी का वो बर्तन जिसमें जौ बोए जाते हैं, वो धरती की उर्वरता का प्रतीक है। फिर पवित्र जल से भरा कलश जो जीवन का स्रोत है, और नारियल, उसे देवी का सिर माना जाता है। जब ये सारी चीजें एक साथ आती हैं तो एक बहुत ही पवित्र एनर्जी फील्ड तैयार हो जाती है। अच्छा, तो इसे करते कैसे हैं? इसकी पूरी प्रक्रिया बहुत ही सुंदर है। सबसे पहले मिट्टी के बर्तन में जौ बोते हैं, जो समृद्धि का प्रतीक है। फिर उसके ऊपर हम रखते हैं पवित्र जल से भरा हुआ कलश। अब इस कलश में एक सुपारी, थोड़े चावल और एक सिक्का डालते हैं। ऐसा करके हम देवी से संपन्नता का आशीर्वाद मांग रहे होते हैं। फिर आम के पत्तों से सजाया और ऊपर नारियल रखा, और बस ये कलश देवी का साक्षात स्वरूप बन जाता है। जब कलश स्थापना हो जाती है, उसके बाद इस शक्तिशाली मंत्र के साथ देवी को पुकारा जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक दिव्य ध्वनि है, एक वाइब्रेशन है जो पूजा की जगह को पवित्र ऊर्जा से भर देती है और हमें सीधा देवी से कनेक्ट करती है। तो कलश स्थापना तो हो गई। अब यहीं से 9 दिनों की साधना का सिलसिला शुरू हो जाता है, और इस पूरी साधना का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक पवित्र ज्योति। ये ज्योति हमारे अंदर की भक्ति की लौ का ही प्रतीक है। अखंड ज्योति, इसका मतलब क्या है? अखंड यानी जो खंडित ना हो, टूटे नहीं। तो ये एक ऐसी लौ है जो कभी बुझती नहीं। घी का ये दीपक पूरे 9 दिनों तक लगातार जलता रहता है। ये हमें बस एक बात याद दिलाता है कि देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और हमारी भक्ति भी ठीक इसी ज्योति की तरह अटूट होनी चाहिए। अब अगले 9 दिनों तक हर सुबह और शाम एक बहुत ही सरल सा लेकिन बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान किया जाता है। दीपक की रोशनी, अगरबत्ती की महक से पूरा माहौल शुद्ध हो जाता है। ताजे फूलों से हम अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, और मीठे भोग से देवी का सत्कार करते हैं। ये जो रोज की साधना है ये हमें हर दिन ईश्वर के थोड़ा और करीब ले जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं व्रत की। नवरात्रि में व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, पर एक मिनट, ये सिर्फ भूखे रहना नहीं है। इसका असली मकसद है हमारे शरीर और मन दोनों को प्योरीफाई करना, शुद्ध करना, ताकि हम अपनी प्रार्थनाओं पर और अच्छे से फोकस कर पाएं और उस डिवाइन एनर्जी को महसूस करने के लिए खुद को तैयार कर सकें। तो व्रत के दौरान खाया क्या जाता है? हम सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक मतलब ऐसा खाना जो शुद्ध हो, हल्का हो और हमें एनर्जी दे, जैसे फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा। और हम लहसुन, प्याज, अनाज, नॉनवेज, इन जैसी तामसिक चीजों से दूर रहते हैं। तामसिक यानी वो चीजें जो मन में एक बेचैनी या नेगेटिविटी ला सकती हैं। नवरात्रि के समापन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ एक बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला रिचुअल आता है, कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी के दिन हम छोटी छोटी बच्चियों में देवी का साक्षात रूप देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये जो 9 नंबर है नवरात्रि में ये एक मैजिकल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये देवी दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों का प्रतीक है। इसीलिए हम 9 कन्याओं को घर पर बुलाते हैं। मान्यता यही है कि उन सब में देवी का एक अंश मौजूद है। कन्या पूजन की पूरी विधि श्रद्धा और प्यार से भरी होती है। बच्चियों को घर बुलाया जाता है, सम्मान के साथ उनके पैर धोए जाते हैं, माथे पर तिलक लगाया जाता है, फिर उन्हें प्यार से बना हुआ भोजन, वही
पूड़ी, हलवा और चना खिलाया जाता है और आखिर में उन्हें कुछ उपहार, कुछ दक्षिणा देकर विदा करते हैं और बदले में उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लेते हैं। तो 9 दिनों की भक्ति और साधना के बाद अब समय आता है इस पूरे पवित्र अनुष्ठान को सम्मान के साथ समाप्त करने का। पर देखिए, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। नवरात्रि सिर्फ बाहरी रस्मों का नाम नहीं है। असली पूजा तो हमारे अंदर होती है। इन 9 दिनों में कोशिश ये होनी चाहिए कि मन शांत रहे, गुस्सा ना आए, घर के साथ साथ हमारे विचार भी साफ सुथरे रहें। तभी हम इस त्योहार का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और फिर 10वें दिन कलश का विसर्जन करके पूजा का समापन किया जाता है। जो जौ उगाए होते हैं उस हरी भरी फसल को या तो नदी में अर्पित कर देते हैं या किसी पौधे के पास रख देते हैं, मतलब प्रकृति को वापस। और कलश का जो पवित्र जल होता है उसे आशीर्वाद की तरह पूरे घर में छिड़का जाता है ताकि देवी की कृपा और पॉजिटिव एनर्जी हमारे जीवन में फैल जाए। तो ये थी चैत्र नवरात्रि की पूरी पूजा विधि। भक्ति, शुद्धि और खुद को रिन्यू करने की एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा। पर एक बात है, हर किसी के लिए इस यात्रा का मतलब अलग होता है। तो एक सवाल सबके लिए है कि ये 9 दिनों की साधना, ये पूजा व्यक्तिगत तौर पर किसी के लिए क्या मायने रखती है, ये जीवन में क्या बदलाव लाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।